नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में पहन लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में पहुंच गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों के टापों की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को ऐड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपनी ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची में लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसी कोई सहारा मिल गया हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह समय अभी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि कभी जीवन में हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो हमें शांत मन और धैर्य से काम लेना चाहिए। असल में वो मुसीबत उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे मान लेते हैं। सिर्फ शांत मन से किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।